कहते हैं कि अमेरिका की दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। ये तस्वीर 11 जुलाई 1961 की है, जिसमें फील्ड मार्शल अयूब खान और अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी जो कि एक गाड़ी में सवार होकर एक ओपन गाड़ी के अंदर अवामी हजूम में से गुजर रहे हैं। ये वो वक्त था जब अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के सदर और फील्ड मार्शल अयूब खान का एक इस्तकबाल किया गया। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें ये इस्तकबाल बहुत ही महंगे पड़े हैं। President Musharraf understands the stakes and he wants to join and help rout out an enemy that has come and killed 3,000 of our citizens. You are with us, or you're with the terrorists. कल 18 जून सन 2025 को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक खसूसी जोहराना दिया गया। इस जोहराने के बाद आउटकम्स क्या आते हैं उसको वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन माजी की तारीख हमें बताती है कि ऐसे जोहराने और डिनर्स और ये मीटिंग हमें हमेशा महंगी पड़ी हैं। अब जरा अगर तारीख में झांकें तो पहली सबसे अहम मुलाकात 11 जुलाई 1961 की है। ये उस वक्त की तस्वीर है जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अयूब खान और अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी एक गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और अवामी हजूम को वो हाथ हिलाकर इशारा भी कर रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तानी सदर को बहुत ज़्यादा एक इज़्ज़त भी दी गई और एक इस्तकबाल किया गया। इसके बाद पाकिस्तान कम्युनिज़म के ख़िलाफ़, एक सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ और कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद का हिस्सा बना जिसे सीटो और सेंटो जैसे इत्तेहाद थे। इनकी तफसीलात फिर किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कि उसके ज़रिए पाकिस्तान को फ़ौजी इमदाद भी मिली और पाकिस्तान ने बाद में फिर USSR को तोड़ने के लिए भी इस जंग में हिस्सा लिया और पाकिस्तान को इस मामले में इमदाद भी मिलती रही। उसके ज़ेरे असर पाकिस्तान ने इस खबर के अंदर, अगरचे पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम तो मुकम्मल कर लिया, लेकिन उसके नतीजे में क्लाशिनकोव कल्चर, हेरोइन, चर्च और एक गर्दी और मुहाजिरीन का एक जो सैलाब हमारे मुल्क में आया, उसके असरात हम अभी तक भुगत रहे हैं। इन द लाइन ऑफ फायर में जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी ये लिखा कि पाकिस्तान ने वार में बोया था वही काट रहे हैं। लेकिन फिर सन 2002 में यही जनरल मुशर्रफ अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश से व्हाइट हाउस में मिलते हैं। This deal is not at all with the Taliban. As I said, this is against the Taliban actually. This deal is with the tribal elders of North Waziristan Agency. जिसके बाद पाकिस्तान दोबारा वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का इत्तेहादी बनता है। जिसके बाद अफगान वार, एक लंबी अफगान वार का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में खुदकुश हमले, ड्रोन अटैक और एक दहशतगर्दी की लहर, ऐसी दहशतगर्दी की लहर जो पाकिस्तान में पहुंची, जिसका खमियाजा हम अभी तक भुगत रहे हैं। इस दौरान सन 2002 से 2010 के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के हालात भी बड़े अजीब व गरीब थे। एक अमेरिका की जानिब से डूम वॉर का तकाजा भी होता रहा और फिर बाद सन 2010 में अमेरिकी सदर बाराक ओबामा की तरफ से जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब को व्हाइट हाउस दोबारा बुलाया जाता है। इस मीटिंग के दौरान जो फैसले हुए उनके असरात फिर हमने देखे, जिसके नतीजे में कुछ ही दिनों बाद एबटाबाद में ऑपरेशन हुआ और उसामा बिन लादेन को वहां पर कत्ल कर दिया गया। On this day in 2011, Osama bin Laden was killed in Pakistan. US Navy SEALs shot the Al-Qaeda founder in his compound in Pakistan's Abbottabad. The raid was approved by US President Barack Obama. Osama bin Laden's compound. इसके अलावा सलाला चेक पोस्ट पर भी ड्रोन हमले हुए। नेटो के 2 गनशिप हेलीकॉप्टर्स ने जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब मोहम्मद एजेंसी बायजई के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की सरहदी पोस्ट सलाला पर फायरिंग की। शहीद होने वालों में एक मेजर और कैप्टन भी शामिल हैं। और रेमंड डेविस का केस वो भी इसी डील के नतीजे में हुआ और जिसके नतीजे में रेमंड डेविस को भी बासानी बाहिफाजत अमेरिका के हवाले कर दिया गया। यानी हमने उसके नतीजे में बहुत कुछ खोया। हम ज़बानी कलामी हम उनकी मजम्मत तो करते रहे, लेकिन उस हवाले से पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका क्योंकि ये सब कुछ एक डील का हिस्सा था। अमेरिका बाद में अफगानिस्तान से तो निकल गया और उसने तालिबान के साथ मुआहदे भी कर ली। उसके नतीजे में पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ एक दोबारा लंबी जंग लड़नी पड़ी, जो कि हम अभी तक नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ एक लंबी कैंपेन चल रही है, जो कि अब तक जिसके नतायज हम भुगत रहे हैं। और हालिया इंडो पाक वार के बाद एक बार फिर 18 जून सन 2025 को फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जोहराने पर मदऊ कर। इस जोहराने की मीटिंग्स के कुछ मिनट्स और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई है, जिसमें इसराइल और ईरान की वार के हवाले से भी डिस्कशन हुई है, लेकिन उसकी तफसीलात वक्त के साथ साथ सामने आ जाएंगी। Well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that
they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably... اس حوالے سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ میٹنگ چونکہ 5 ہفتے پہلے سے طے تھی اور یہ دراصل پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں تھی، لہٰذا اس کا موجودہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بہرحال بعد کی پریس کانفرنس میں یہ بات سامنے آئی کہ وہاں اس حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے. لہٰذا اس میٹنگ کے اندر کیا باتیں، کیا فیصلے ہوئے، اس کے نتائج ہم بہت جلد اپنے دیکھ لیں گے. اب اس حوالے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور عالم اسلام کی خیر رکھے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.